बाहर निकालने का एक सिस्टम है, इस पहचानने का सिस्टम है और उनको कुपोषण से बाहर निकालने का सिस्टम है। तो इस सिस्टम में फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है, लेकिन वो ढक गया है, बस वो ढक गया है। अगर वो सिस्टम सही रूप से काम करना चाहिए तो फार्मासिस्टों को, फार्मासिस्ट जो कुपोषित टाइप के हैं उनके साथ, कुपोषित कहने का मेरा ये स्थिति है कि अगर आप खाने के लिए नहीं देंगे तो उनकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो जाएगी और आरबीएस के सिस्टम की भी स्थिति जर्जर हो जाएगी, जिसमें एक अहम रोल फार्मासिस्ट का है। सही से समझिए तो फार्मासिस्ट का ही रोल है। डॉक्टर्स कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई भी चीज़ ऐसा होता है डॉक्टर देखता है, तो ओटीसी ड्रग जो संभालने में काम किया जाता है जैसे पैरासीटामोल और ये सबका अधिकार डिस्पेंस करने का फार्मासिस्ट के पास है। अब वो अधिकार ही आप छिपा दिए हैं। प्रभावित हम नहीं करेंगे, हम सरकार को बताना चाहेंगे कि हम कहाँ कहाँ हैं जो आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है आप हमको टुकड़ों में बांटे जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। हमारी ये कोशिश हमेशा होती है कि हम आपके साथ हमेशा चौकसी बरतें, आपको चौकन्ना करें। दरअसल आप पीछे मेरे हुजूम देख रहे हो, ये हुजूम ऐसे ही नहीं है, ये वो हुजूम है जो अगर आप कहीं भी अस्पतालों में जाते हैं या किसी चिकित्सक के पास जाते हैं अपने बीमारी को लेकर, तो उसके बाद अगर आपकी मुलाकात होती है तो इन्हीं से होती है। यानी इन्हें फार्मासिस्ट कह सकते हैं, हिंदी में अगर कहें तो भेषजज्ञ कह सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो आपको डॉक्टर की लिखी हुई दवाओं को कैसे प्रयोग करना है, इनकी जानकारी इनके पास होती है। आज ये गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है सर पूरा? हम लोग का मूलतः वेतन को लेके मामला है। चूँकि बिहार में अनुबंधित फार्मासिस्ट का वेतन जो है अभी 37,000 रुपया फिलहाल मिल रहा है और हम लोग आरबीएसके के अंतर्गत फार्मासिस्ट हैं। हमारा वेतन मात्र 12,000 है, मूल वेतन जो कि बढ़ के अभी 15 से 16 हुआ है, 5% सालाना इंक्रीमेंट। जबकि हमारे ही साथ एक ही विज्ञापन में कार्य कर रहे आयुष डॉक्टर का वेतन 20,000 से 44,000, फिर 44,000 से 65,000। कहने का मतलब जो एमबीबीएस का अभी फिलहाल वेतनमान है अनुबंधित एलोपैथ क्षेत्र में, उनके बराबर उनको कर दिया गया है, जबकि वो भी हमारे ही साथ एक ही कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है, जब एक लोगों को आप समान काम समान वेतन दे दिए तो हम लोगों को भी समान काम समान वेतन दिया जाए, जो कि बिहार में अनुबंधित फार्मासिस्ट का सरकार के द्वारा ही लागू है 37,000 पहले से, उसको हम लोग को उसी समय से लागू कर दिया जाए जब से आपका लागू है। यही हमारा मांग है। आरबीएसके जो है वो किस तरह से बहाल की थी आप? आरबीएसके में ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा चल रहा है योजना, और इसमें हम लोग 3 आदमी हैं, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एएनएम। हम लोगों का कार्य है 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों का पूरे बिहार में हेल्थ स्क्रीनिंग करना, किसी प्रकार का जन्म दोष हो तो उसका इलाज करवाना, और हम लोग सब लोग इसमें बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। आज काफ़ी मात्रा में बच्चों का इसके तहत जो है इलाज हो रहा है, सुविधा मिल रही है। तो हम लोगों का मेन यही है कि वेतन जो है हम लोग को बराबर किया जा चुके। इतने अल्प वेतन में हम लोग का परिवार चलाना कठिन है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? देखिए मसला यहाँ फंस रहा है 2 जगह पे। आप आरबीएसके के तहत बहाल हुए हैं और एक फार्मासिस्ट जो डायरेक्ट बहाली होती है जिसके स्वास्थ्य विभाग से, ये दोनों का जो मसला है ये 2 वेरिएशन कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि क्या कभी आपका जो टीम है, आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, वो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो आपके तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे बात हुई कभी? जी, उनसे बात हुई थी। जब मैंने जनता दरबार में हम भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय तेजस्वी यादव जी से भी वहीं पर मुलाकात हुई और इस पर पूरा डिटेल से उनसे बात हुई है। हमने अपना पक्ष रखा कि सर जब हमारे ही कार्यक्रम में आप एक को बढ़ा के इतना ले आए हैं, जो कि अच्छी पहल है, तो हम लोगों को भी सिर्फ मानदेय इक्विवेलेंट करने में इतना परेशानी क्यों है? हम भी तो समान मानदेय मांग रहे हैं जो आज आप बिहार में दे रहे हैं। तो जबकि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो लिखित परीक्षा, आरक्षण मापदंड सबको पार करते हुए, मतलब हम लोग पूरा करते हुए आए हैं। तो कहीं भी हम लोग किसी तरह ऐसे नहीं आए हैं कि आप कहीं से उठा के हम लोग को ले आए हैं। हम लोग विधिवत आए हैं, नियम पूर्वक। तो हमारा भी मांग माना जाए, जो समान काम समान वेतन है 37,000 रुपया अभी फिलहाल जो मिल रही है वो हमको दिया जाए। लगभग कितना वर्ष हुआ है आप लोगों को काम करते हुए? लगभग 8 साल हो गया है हम लोग का, समझिए। लेकिन अभी तक यानी कि 5% हर सालाना बढ़ता है, 5% बढ़ोतरी होते होते आज 16,000 पर हम लोग पहुँचे हैं। बहाली कितने पे हुई? 12,000 पे। 12,000 जी यानी 4,000 बढ़ाए गए। जी। सबको पूरे एनएचएम को 5% बढ़ता है, उसके तहत 5% केवल बढ़ा है। उसमें आयुष को भी पहले बढ़ता था।
बस। और कोरोना काल में हम लोग एकदम अगली पंक्ति में जाकर के वेरीफायर का काम किए हैं, रात दिन ड्यूटी किए हैं, और हम लोग को अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है कि आयुष का भी वेतन कम था, ऐसा बात नहीं कि लोग का ज्यादा था, लेकिन वो लोग को 2 बार पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी और हम लोग को सेम सारी प्रक्रिया, वो भी एग्जाम दे के आए, हम भी एग्जाम दे के आए, सारा प्रक्रिया एक बार है और हम लोग को एज इट इज छोड़ दिया जाता है। हम लोग बार बार मिले प्रधान सचिव से, मुख्यमंत्री से, उन्होंने आगे तो कहा कि एनएचएम का कैसे बढ़ेगा, हमने कहा कि आरबीएस के एनएचएम डॉक्टर का कैसे बढ़ा सर, तब उन्होंने आश्चर्य किया कि हाँ तब तो वहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जहाँ के तहीं हैं। क्या करेंगे? सरकार मान नहीं रही है, आप लगातार इस तरह से उनको संज्ञान में ला रहे हैं, उनके संज्ञान में ला रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? हम लोग अभी 1 दिवसीय धरना दिए हैं कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे। अगर हमारी बातों को नहीं माना, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। पूरे बिहार का प्रोग्राम ठप हो जाएगा, पूरे बिहार में कहीं भी बच्चों की जांच नहीं हो सकेगी। हम लोग आमरण अनशन, और मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे साथ विकास जी हैं, नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं फार्मेसी काउंसिल के, वो अभी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दरअसल ये जो यहाँ पे पूरा आंदोलन का माहौल बना हुआ है आप लोगों का, इनका रोल क्या है, क्या ये करते हैं और सरकार इन पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही, तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? देखिए सर, सबसे पहले तो सरकार को तवज्जो लेने से पहले हमको समझना भी पड़ेगा हमारा रोल क्या है, हम किस तरह चल रहे हैं। आरबीएसके का एक सिस्टम बनाया गया एनआरएचएम के द्वारा, और उस सिस्टम में फार्मासिस्टों को डाला गया ताकि ओटीसी ड्रग हो या किसी भी तरह का ड्रग हो जिसको डिस्पेंस किया जा सके डायरेक्टली। वो जो टीम है उस टीम को देखिएगा जो ओटीसी ड्रग डिस्पेंस करने का सिस्टम है या ड्रग देने का सिस्टम है या कुपोषित बच्चों को बाहर करके बाहर निकालने का एक सिस्टम है, इस पहचानने का सिस्टम है और उनको कुपोषण से बाहर निकालने का सिस्टम है। तो इस सिस्टम में फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है, लेकिन वो ढक गया है, बस वो ढक गया है। अगर वो सिस्टम सही रूप से काम करना चाहिए तो फार्मासिस्टों को, फार्मासिस्ट जो कुपोषित टाइप के हैं उनके साथ, कुपोषित कहने का मेरा ये स्थिति है कि अगर आप खाने के लिए नहीं देंगे तो उनकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो जाएगी और आरबीएस के सिस्टम की भी स्थिति जर्जर हो जाएगी। ये हम लोग आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं, या जो भी हमारे मित्र हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सैलरी दे दो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हम जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़ जाए, बिहार का हेल्थ सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे कुपोषित ना हो, महामारी में हमारे बच्चे ना मरे। जैसे चमकी बुखार में आप देखे होंगे, लू लगने पे देखे, चमकी बुखार में देखिए, कोरोना में देखिए। कोरोना आने के बाद सबको समझ में आया इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। आप बहुत सारा देखे होंगे गांव में जो लोग हैं जो अच्छे से खान पान जिनका है उनमें कोरोना का उतना असर नहीं दिखा। ये रीज़न था कि इम्यून सिस्टम वहाँ तगड़ा था। तो जो आरबीएस के सिस्टम आया, जो आरबीएस के वर्क कर रहा है, इस वर्क कल्चर में ये कि बच्चों को कुपोषित ना, बच्चे कुपोषित ना हो, बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो, जिसमें एक अहम रोल फार्मासिस्ट का है। सही से समझिए तो फार्मासिस्ट का ही रोल है। डॉक्टर्स कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई भी चीज़ ऐसा होता है, डॉक्टर देखता है। तो ओटीसी ड्रग जो संभालने में काम किया जाता है, जैसे पैरासीटामोल और ये सबका अधिकार डिस्पेंस करने का फार्मासिस्ट के पास है। अब वो अधिकार ही आप छिपा दिए हैं, और अब वो अधिकार ही छिपा दिया गया है। और सैलरी की जहाँ तक बात रही, 2-2 बार, एक बार नहीं, 2-2 बार आयुष डॉक्टरों की सैलरी राइज कर दी गई और फार्मासिस्टों को वहीं छोड़ दिया गया। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, सरकार को लगता है जिसके पास संख्या बल है उसकी बात सुनी जाए। तो ऐसा कतई ना सरकार डायलेमा में रहे कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। ये आंदोलन अगर यहीं पे रुका या इस आंदोलन से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ये आंदोलन व्यापक हो जाएगा, और ये आंदोलन हॉस्पिटलों में होगा, ये आंदोलन पढ़ने और पढ़ाने वाले कॉलेजेस में होगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं अगर अगला आंदोलन होगा तो बिहार के हर कोने पे होगा, न कि सिर्फ गर्दनी बाग में होगा। ये हर जगह व्यवस्था भी प्रभावित करेंगे आप? प्रभावित हम नहीं करेंगे, हम सरकार को बताना चाहेंगे कि हम कहाँ कहाँ हैं जो आप समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है आप हमको टुकड़ों में बांटे जा रहे हैं, आरबीएसके में बांट दिए, टीचिंग में बांट दिए। ऐसा नहीं, हम एक परिवार हैं। डॉक्टर्स में आयुष डॉक्टर्स को आप सामने लेके आ जाते हैं और डॉक्टरों से अटैच कर देते हैं, लेकिन हम लोग को छोड़े हुए हैं। तो ऐसा कतई ना मानिए कि हमारी संख्या कम है। आने वाले 5 सालों में हम लाखों में दिखेंगे। काउंसिल का चुनाव हो चुका है, आगे भी बढ़ेगा और रिन्यूअल भी होगा, हर जगह हम दिखेंगे। हमारा सिर्फ ये बात नहीं है कि हम बल से किसी को डराने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है अपने हेल्थ मिनिस्टर से जो यंग और डायनेमिक हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे यंग जनरेशन को जरूर समझेंगे और हेल्थ सिस्टम को सही करेंगे। हेल्थ सिस्टम जब तभी सही हो सकता है जब फार्मासिस्ट का रोल व्यापक रूप से हो और उनके साथ कुछ भी अन्याय न हो। इस वजह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हम लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए।
देश आज़ाद हुआ आवाज़ उठाने से ही, चाहे वो भगत सिंह उठाए हों या महात्मा गांधी भी उठाए हों। तरीका हमारा वही है, हम आवाज़ उठाते जाएंगे और विधायक और जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज़ भगत सिंह आज़ादी से पहले विधानसभाओं में जब उठाया करते थे संसद भवन में, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारी आवाज़ को बड़े मंचों पे भी जरूर रखे, विधानसभाओं में रखे, संसद भवन में रखे। ये हम आगे भी उम्मीद करेंगे। हाल ही में आपकी जीत हुई है, आप भी मेंबर बने हैं फार्मेसी काउंसिल के, अब क्या सोच रहे हैं, किस तरह से, किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा फार्मेसी परिवार थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बस हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है। हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। देश जब गुलाम था तो हमारे पुरखों का हक कोई नहीं छीन पाया। आज तो देश आज़ाद है और सरकार भी अपनी है, चाहे वो सरकार किसी की हो, किसी भी पार्टी की हो। हम मानते हैं वो सरकार हमारी है और हमारी आवाज़ आगे दबाए नहीं जाएगी। ये पूरा उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री से और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय से। उप मुख्यमंत्री से इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम नौजवान हैं और जरूर चाहते हैं कि नौजवानों की बात वो अच्छे ढंग से सुनेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। जरूर, इसीलिए तो सर हम बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री में ही सब कुछ आ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी। ठीक है, थैंक यू। आपके जैसा कि आप बता रहे थे, ये नेशनल लेवल के आपके लीडर भी हैं। आपसे एक सवाल करेंगे सर कि ये जो फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन वहीं से शुरुआत करते हैं, उनका जो निबंधन होता है उसमें बहुत लोचा होता है। काफ़ी लोग, जब मैं खबरों के लिए जाता हूं तो काफ़ी लोग जो है वो परेशानी से जूझते नजर आते हैं। आपका संघ इस पर क्यों नहीं सोचता? नहीं, मेरा संघ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन आई है कि जितने भी जाली फार्मासिस्ट हैं बिहार सरकार उस पर संज्ञान ले। हम किसी भी अस्पताल में न तो जाली फार्मासिस्ट देखना चाहते हैं और न डॉक्टर। बेगर फार्मासिस्ट का माने जब तक फार्मासिस्ट नहीं रहेगा एक भी फार्मेसी नहीं चलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट अब तो आदेश ये भी आया है कि फार्मासिस्ट भी क्लिनिक खोल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रैक्टिस करने के ऑथराइज हैं, लेकिन बिहार सरकार अब ये नियमावली को नहीं लागू किया है, लेकिन हम क्लिनिक खोलने के लिए ऑथराइज हैं। क्या करेंगे अब? इसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। बहुत सी, जैसे मेरी विज्ञापन 1999 का था, सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते करते ये 2014 में लोगों का नियुक्ति किया। हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, आत्मदाह किया, सरकार को बाध्य होकर के मेरी नौकरी देनी पड़ी। फिर वही काम करेंगे। आरबीएस के लिए हम एक जरा सा भी पीछे नहीं रहेंगे। इनका 2015 में इनका 2015 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा लेकर के ये नियुक्ति की गई थी। जब आप कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मुझे परीक्षा लिया तो फिर दो तरह की वेतन क्यों? पीएमसीएच में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 37,000 और जो दरभंगा मोतिहारी वगैरह जिले में काम कर रहे हैं उसको 12,000 और 15,000। ये कहाँ का नियम है? ये तो संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसलिए हमको समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे जितना भी मुझे कठिनाई झेलना पड़ेगा, हम झेलने के लिए तैयार हैं। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो इनके लीडर हैं, इनके नेता हैं, इनके चहेते चेहरे हैं, उनका बयान था। इन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी मांगे, हमारी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है तो हम अब राज्य के किसी भी बच्चे का देखभाल करने में अक्षम साबित होंगे। यानी ये बड़े हड़ताल पर जा सकते हैं। ये सिर्फ इशारा ही नहीं, ये संज्ञान भी है उस सरकार के लिए जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चला रही है। अब आगे क्या होता है, इनकी बात मानी जाती है या फिर वही ढाक के 3 पात, तो फिर जो होगा वो देखने के लिए सरकार भी तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे साथ।